नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका क्रैक जी के एग्ज़ाम चैनल पर। अब की बार कंधे पे डबल स्टार। जी हाँ, इसी लक्ष्य को साबित करने के लिए, इसी लक्ष्य को साकार करने के लिए मैं आपको हिंदी साहित्य के सारे नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, जिन नोट्स का अध्ययन करके 2021 के एग्ज़ाम में मैंने एक अच्छा स्कोर प्राप्त किया था। और हिंदी साहित्य आपको पता है कि बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है, परंतु यदि आप सटीक तरीके से, सटीक रणनीति से और अच्छे नोट्स तैयार करके यदि आप तैयारी करेंगे, तो हिंदी में आपको कोई भी गलती नहीं होगी और आप 40 में से 40 प्रश्न बहुत अच्छे से आप सही कर सकते हैं और एक अच्छा स्कोर प्राप्त कर सकते हैं। तो हिंदी साहित्य के सारे नोट्स हम कंटिन्यू प्रोवाइड कर रहे हैं वीडियो के माध्यम से और टेलीग्राम के माध्यम से। टेलीग्राम पे आप हमारे पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। संज्ञा सर्वनाम, जैसा कि थंबनेल पे आपने देखा होगा, संज्ञा सर्वनाम हम पढ़ने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा पुराने प्रश्नों में संज्ञा सर्वनाम की क्या वैल्यू है और कितने अंक के अभी तक आए हैं, आप इसको थोड़ा सा देख लीजिए। जैसे संज्ञा सर्वनाम है, ये किताब है। इस किताब को मैं इसलिए ले रखा हूँ क्योंकि ये पैटर्न बताता है आपको PYQs के कि किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन उठ रहे हैं या आ सकते हैं। जैसे संज्ञा सर्वनाम से अभी तक टोटल 71 प्रश्न आए हुए हैं और ज़्यादातर आपके संज्ञा और सर्वनाम से आते हैं। तो उसको पहचानने का तरीका आपको मैं बताऊँगा हमारे नोट्स के माध्यम से। तो आप देख लीजिए कितना इम्पोर्टेंट है ये सेक्शन। 2017 प्लस 2021 में ये कंटिन्यू आपको दिख रहेंगे 2021 में। तो नोट्स आप बहुत अच्छे से इसको पढ़िए और तैयार करिए। कल वाले वीडियोस में हमने, पुराने वीडियोस में अभी कवर किया है शब्द भेद। कल वाले वीडियोस आपने देखे होंगे और यदि नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर पूरा हिंदी साहित्य कवर कर सकते हैं, जहाँ हिंदी साहित्य काल विभाजन से लेकर पूरा भारतेंदु युग, द्विवेदी युग पूरा पढ़ाया गया है। आप लोग उसका लाभ लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं संज्ञा और सर्वनाम को। तो संज्ञा, जैसा आपको पता है कि संज्ञा को नाम भी कहा जाता है। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव आदि का नाम ही उसकी संज्ञा कही जाती है। कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के। उत्पत्ति के आधार पर 3 प्रकार के, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। अर्थ की दृष्टि से संज्ञा 5 प्रकार की होती है। देखिए, क्वेश्चन जो आता है ना, उसके पैटर्न को समझ। ये नहीं आएगा कि संज्ञा क्या होती है, ये आएगा कि व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार के हैं, तो 3 प्रकार के। अर्थ की दृष्टि से संज्ञा के कितने भेद हैं, तो 5 प्रकार के। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक और भाववाचक। प्रश्न इसमें से आएगा। इसलिए ज़्यादा, देखिए, बहुत ही कम नॉलेज भी घातक हो सकता है और बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज भी बहुत घातक हो सकता है। तो आप उतना ही पढ़िए जितना एग्ज़ाम की डिमांड है, और बाकी आप और भी अदर जो सब्जेक्ट है उस पे भी फोकस करिए। हिंदी के बाद मैं पॉलिटी, आपको पूरा संविधान कराऊंगा जो हैंड रिटन नोट्स है मेरे। तो आइए स्टार्ट करते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा से। जैसा कि आपको पता है, जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराती है व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जैसे राम, गंगा, पटना। जातिवाचक, जो संज्ञा किसी जाति का बोध कराती है, नदी, पर्वत और लड़की। जैसे नदी जातिवाचक है क्योंकि यहाँ सभी नदियों का बोध कराती है, किंतु गंगा एक विशेष नदी है, इसलिए वह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट है वहाँ हमने उसको वो कर दिया है, हाईलाइट कर दिया है। तो आप उस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखें। द्रव्यवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा से हम उस सामग्री या पदार्थ का बोध होता है उससे कोई वस्तु बनी हो, जिससे कोई वस्तु बनी हो। जैसे आपको ठोस, सोना, चांदी, तांबा, लोहा। द्रव्य, तेल, पानी, घी, दही। गैसीय, धुआं, ऑक्सीजन आदि। समूहवाचक संज्ञा, जो संज्ञा शब्द किसी एक व्यक्ति वाचक ना होकर किसी समुदाय का बोध कराती है, जैसा आपको पता है टीम, सभा, समिति, पुलिस, सेना, अधिकारी। भाववाचक संज्ञा, किसी भाव, गुण, दशा आदि का ज्ञान कराने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा होते हैं। क्रोध, मिठास, यौवन, कालिमा। भाववाचक संज्ञा का निर्माण जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय में आव, तौ, पन, अन, इमा, ई, ता, हट आदि प्रत्यय जोड़कर किया जाता है। आप जहाँ ये प्रश्न आ जा रहा है, जहाँ ये शब्द जुड़े हुए हैं, उससे आप पता कर सकते हैं। जैसे प्रश्न आ गया कि ममत्व में कौन सी संज्ञा है, और ऑप्शन आ गया द्रव्यवाचक, समूहवाचक, भाववाचक, गुणवाचक। तो आपको पता होना चाहिए ये भाव है। क्यों? इसकी पहचान क्या है? इन शब्दों में जो प्रत्यय है, इस तरह के प्रत्यय लग के जुड़ रहे हैं। जैसे पुरुष से पुरुषत्व बन गया, मम से ममत्व बन गया, भटकना से भटकाव बन गया, नीचे से नीचाई बन गया, समीप से समीपता बन गया। तो ये कई एग्जाम्पल्स हैं जो आपको इस नोट्स को बहुत ही आसानी से समझने में हेल्प करेंगे। संज्ञाओं का विशिष्ट प्रयोग कब होता है? संज्ञाओं का विशिष्ट प्रयोग जब व्यक्तिवाचक संज्ञा का हम जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग करते हैं। जैसे इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, आज के युगों में भी हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है, देश को हानि जयचंदों से होती है। तो यहाँ पे हरिश्चंद्र और जयचंद नाम न होकर एक जाति का बोध कराते हैं। क्यों? क्योंकि हरिश्चंद्र किसका प्रतीक माना जाते हैं? सच्चाई का, ईमानदारी का। और जयचंद किसके प्रतीक माने जाते हैं? धोखे का।
ठीक है, ऐसा आपने हिस्ट्री में पढ़ा भी होगा जयचंद कौन है। बाकी इस तरीके से ये क्या हो रहे हैं, एक नाम ना होकर किसको बोध करा रहे हैं, एक जाति का बोध करा रहे हैं, और फिर जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस की रचना की थी, शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था। यह जाति ना होकर व्यक्ति का बोध करा रही है। तो शुक्ल जी एक एक व्यक्ति को बता रहा है, न कि वो कई लोगों के बारे में बता रहा है। जैसे गोस्वामी जी भी यहाँ पर, आप जैसे ही आपको गोस्वामी पढ़ने को मिलेगा तो सीधे आपके मन में आएगा गोस्वामी तुलसीदास जी। शुक्ल जी किसके बारे में आएंगे, सीधे रामचंद्र शुक्ल जी के बारे में। तो ये सब चीज़ें आप इस नोट से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे संज्ञा में परिवर्तन लिंग वचन कारक होता है, अतः इन्हें भी समझना आवश्यक है। तो आने वाले वीडियोज़ में हम लिंग भी आपको पढ़ाएंगे। अभी हम आपको संज्ञा इस तरीके से कंप्लीट होती है, और सर्वनाम पे आते हैं हम। तो संज्ञा को ख़त्म करने के बाद आइए सर्वनाम को पढ़ते हैं। देखिए, इस वीडियोस को देखने के बाद में आप जो भी नोट्स मैं दे रहा हूँ उसका पीडीएफ प्रिंट आउट करवा लीजिए, या फिर वीडियो देखने के बाद अपने ही मोबाइल में उसी पीडीएफ को वापस पढ़िए, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो इसलिए आपसे निवेदन है कि पहले वीडियो देखिए, उसके बाद उस पीडीएफ को पढ़िए। अब आइए सर्वनाम पे। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के कितने भेद हैं? तो 6 भेद हैं। ये आपके दिमाग में एकदम स्ट्राइक होना चाहिए कि सर्वनाम के कितने भेद हैं? तो 6 भेद हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। जो पुरुषों के नाम के बदले आते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं, जैसे उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष और अन्य पुरुष। निश्चयवाचक सर्वनाम, निकट या दूर के व्यक्तियों या वस्तुओं का निश्चयात्मक संकेत जिन शब्दों से व्यक्त किया जाता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसा कि यह, ये, वह, वे, यह मेरी पुस्तक है, ये मेरे हथियार हैं। अभी आपको लास्ट में ये पूरे सर्वनाम के शॉर्ट ट्रिक्स जो पूरा बस उसको याद करना है, वो आपको इस वीडियोज़ में मिल जाएगा। आइए अब अनिश्चयवाचक सर्वनाम पे आइए। जिन सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता है, क्योंकि अनिश्चय तो नहीं होगा। जैसे कोई, कुछ, कोई आ गया तो क्या करोगे, उसने कुछ नहीं लिया है। अब ये प्रश्न किस तरीके से बनते हैं उस पर आइए। कभी कुछ शब्द समूह भी अनिश्चयवाचक सर्वनाम में प्रयुक्त होते हैं, जैसे कुछ न कुछ, सब कुछ, कोई न कोई, हर कोई, कुछ भी, कुछ कुछ आदि। संबंधवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? आपको पता है कि जिसके किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाए, जैसे जो, सो, जो आया सो जाएगा, या ध्रुव सत्य है, जैसी करनी वैसी भरनी। तो ये सब चीज़ें आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। तो ये किसको बताता है? संबंधवाचक सर्वनाम को। प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्न करने के लिए प्रयुक्त होने वाले जो सर्वनाम होते हैं उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। सॉरी। कौन, क्या, कौन आया था, वह क्या कर रहा था। निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम है आप। यह अपने आप, स्वतः, स्वयं या खुद के लिए प्रयुक्त होता है। जैसा कि यह कार्य मैं खुद कर लूँगा, या यह कार्य मैं आप ही कर लूँगा। तो ये निजवाचक सर्वनाम में आता है। इससे कुछ इंपॉर्टेंट किस तरीके से प्रश्न बनते हैं ये देख लिया जाए। जब यह, वह, कोई, कुछ, जो, सो अकेले आते हैं तो वो सर्वनाम होते हैं, और जब किसी संज्ञा के साथ आते हैं तो वो विशेषण हो जाते हैं। यह पहचानना ज़्यादा जरूरी है। कैसे पहचाना जाएगा? यह आ गई, तो यहाँ पे यह क्या है? सर्वनाम है। यह किताब कैसी है, तो यहाँ पे जो किताब है वो क्या है? संज्ञा है। तो अब यहाँ पर जो यह है, यह विशेषण हो गया। तो इस तरीके से आप पहचान सकते हैं कि संज्ञा क्या है और सर्वनाम क्या है। तो अब देखिए, ये जो शब्द हैं इनको बस आप याद करके आप प्रश्नों को हल कर सकते हैं। जैसा कि पुरुषवाचक सर्वनाम में उत्तम पुरुष में क्या क्या आता है? मैं, हम या हम लोग। मध्यम पुरुष में तू, तुम, आप, तुम लोग या आपको। अन्य पुरुष में यह, ये, वह, वे। ये सब पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। निश्चयवाचक में निकटवर्ती यदि कोई बात हो रही है तो जैसा कि यह, ये। दूरवर्ती तो वह, वे। अनिश्चयवाचक में प्राणीबोध है तो कोई, वस्तुबोधक है तो कुछ। इस तरीके से आप पहचान सकते हैं। संबंध में जो, सो। प्रश्नवाचक यदि है, प्राणीबोधक है तो कौन या कौन कौन। वस्तुबोधक है तो क्या या क्या क्या। निजवाचक में आप, जैसा कि अभी आपने देखा होगा। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा पढ़ने से आप पुरुषवाचक, सर्वनाम और निश्चय, अनिश्चय, संबंध, प्रश्नवाचक और निजवाचक, जो भी सर्वनाम के 6 भेद हैं, इन सभी को आप एक छोटे से इस हिंट से आप पहचान सकते हैं। परंतु उसके लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए। तो ये प्रैक्टिस आप करते रहिए और नोट्स का आनंद लेते रहिए और पढ़ते रहिए और हमारे साथ बने रहिए। यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर करें, और कुछ यदि आपको कुछ सजेशन देना है तो अपना सजेशन दीजिए। आपका सजेशन स्वागत योग्य है। तब तक के लिए जुड़े रहिए। नमस्कार, जय हिंद।